सो हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। उम्मीद है कि आप सब अच्छे से होंगे। आज का जो हमारा एक नया टॉपिक है दैट इज़ एलारा प्रिंसिपल। ये जो एलारा प्रिंसिपल है ये हमारे रेडिएशन हैज़ार्ड का ही एक टॉपिक है कि जो रेडिएशन हैज़ार्ड क्या था। रेडिएशन हैज़ार्ड हमारे पास ये है कि रेडिएशन से हमें को क्या नुकसान पड़ता है। तो उस रेडिएशन के नुकसान को, डैमेज को कम करने के लिए एक प्रिंसिपल बनाया गया दैट इज़ एलारा प्रिंसिपल। एलारा की फुल फॉर्म होती है एज लो एज रीजनेबल अचीवेबल। ए फॉर एज, लो एज, रीजनेबल, अचीवेबल। ये क्या है, इसकी जो हमारे पास फुल फॉर्म है। अभी ये जो एलारा है इसको क्यों बनाया गया, इसको बनाया गया ताकि हमारे पास परमिसेबल डोज रहे। ऑक्यूपेशनल जो डोज लिमिट्स था उसके लिए बनाया गया, नॉन ऑक्यूपेशनल ग्रुप्स के लिए भी बनाया गया। ये सब चीज़ें जो है बनाई गई किन के लिए, इन सब चीज़ों के लिए। और यही चीज़ें जो है, चाहे आपका ऑक्यूपेशनल वर्कर था, चाहे आपके ग्रुप्स नॉन ऑक्यूपेशनल वर्कर्स थे, तो उन सबको क्या लग रहा था, डोज लग रहा था। तो उस डोज को कम करने के लिए क्या हो गया, एलारा प्रिंसिपल हमारे पास जो है एस्टेब्लिश हो गया। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है जो एक्सपोजर होता है आयोनाइजिंग रेडिएशन को, उसको कम करना। तो उसके जब हम कम करेंगे इट विल मिनिमाइज पोटेंशियल रिस्क एंड एडवर्स इफेक्ट। तो जब हमारे पास ये जो एक्सपोजर है वो कम हो जाएगा तो हमारे पास जो पोटेंशियल इफेक्ट्स है, एडवर्स रिएक्शंस, इफेक्ट्स वगैरह हैं वो भी कम हो जाएंगे। अब जो एलारा प्रिंसिपल है, एलारा प्रिंसिपल जो है तीन चीज़ों पे डिपेंड करता है। किन चीज़ों पे, तीन चीज़ों से हम क्या करते हैं, हम जो पेशेंट डोज है उसको रिड्यूस करते हैं। वही यहाँ पे बताया गया है कि एलारा रिकमेंड 3 प्रिंसिपल फॉर द रिडक्शन ऑफ रेडिएशन डोज। सबसे पहला जो यहाँ पे आता है दैट इज़ टाइम। टाइम के बाद हमारे पास आ जाएगा शील्डिंग, और शील्डिंग के बाद डिस्टेंस। तो इन तीन चीज़ों से हम क्या करते हैं, हमारा जो रेडिएशन एक्सपोजर है उसको हम कम करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं टाइम। तो एक्सपोजर टाइम इज़ रिलेटेड टू द रेडिएशन एक्सपोजर, और रेडिएशन के एक्सपोजर के रेट के ऊपर जो टाइम होता है। जैसे कि आप ज़्यादा टाइम अगर रखोगे तो आपका रेडिएशन एक्सपोजर भी ज़्यादा लगेगा, मींस के जो एक्सपोजर का रेट है वो ज़्यादा लगेगा। तो एक्सपोजर टाइम क्या होता है, एक्सपोजर टाइम होता है एक्सपोजर बाय डिवाइडेड, एक्सपोजर डिवाइडेड बाय एक्सपोजर रेट। तो यहाँ से अगर आप एक्सपोजर को निकालो, क्या एक्सपोजर कैसे निकलता है, तो वो निकलता है हमारे पास जब हम एक्सपोजर को क्या करेंगे, एक्सपोजर को इधर लाएंगे और जो एक्सपोजर टाइम को उसको मल्टीप्लाई करेंगे टाइम के साथ। ठीक है, जो रेट है उसको मल्टीप्लाई करेंगे टाइम के साथ, वही हमारे पास क्या आ जाएगा, एक्सपोजर। तो जितना टाइम, अब यहाँ पे क्या हमें हमें पता चल रहा है, एक्सपोजर और इनके बीच में क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रिलेशन है। मींस कि अगर टाइम आप बढ़ाओगे तो एक्सपोजर भी बढ़ेगा, अगर टाइम को कम रखोगे तो एक्सपोजर भी कम रहेगा। तो इसका मतलब आपको क्या करना चाहिए, टाइम ज़्यादा रखना चाहिए कि कम रखना चाहिए। ऑब्वियस सी बात है, आपको टाइम कम रखना चाहिए ताकि जो डोज है वो भी कम ही लगे हमें। ठीक है, this equation shows that if the time is reduced then the resultant dose also decreases। यही है कि अगर हमने क्या किया, टाइम को रिड्यूस किया, तो जो हमारे पास रिजल्टेंट डोज है वो भी क्या होगा, डिक्रीज हो जाएगा। दूसरा आता है हमारे पास डिस्टेंस। डिस्टेंस क्या होता है, डिस्टेंस होता है बिटवीन, अभी ये डिस्टेंस कौन सा होता है, दिस डिस्टेंस इज बिटवीन सोर्स ऑफ रेडिएशन एंड एक्सपोज्ड इंडिविजुअल। जो इंडिविजुअल होता है, जो पेशेंट होता है उसके बीच में और आपके सोर्स के बीच में, दैट मीन्स ये किसके बीच में है, ओ एफ डी, ऑब्जेक्ट टू, ओ एस डी, ऑब्जेक्ट टू सोर्स डिस्टेंस। ये किस डिस्टेंस की बात की जा रही है, ओ एस डी, ऑब्जेक्ट टू सोर्स डिस्टेंस की बात की जा रही है। अब यहाँ पे क्या है, एक्सपोजर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस। ठीक है, ये बोल रहा है यहाँ पे जो इनवर्स स्क्वायर लॉ होता है, इनवर्स स्क्वायर लॉ क्या बोलता है, जो एक्सपोजर होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस। किस पे, स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस पे। मींस अगर आप क्या करोगे, जो डिस्टेंस को क्या करोगे आप, जो अगर डिस्टेंस को आपने क्या किया, कम कर दिया, तो आपका जो एक्सपोजर है वो कितने से डिक्रीज होगा, डबल से वो डिक्रीज हो जाएगा। आई क्या है, इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन, डी क्या है, डिस्टेंस बिटवीन रेडिएशन सोर्स के बीच में और एक्सपोज्ड इंडिविजुअल, वही क्या था, ओ एस डी। अगर हम यहाँ पे क्या करेंगे, डिस्टेंस को डबल करेंगे, क्या करेंगे, अगर डिस्टेंस को आपने डबल किया तो डिस्टेंस कितना हो जाएगा, 2 और 2 रेज़्ड पावर 2, वो कितना होता है, 4। मीन्स कि यहाँ पे जो एक्सपोजर है वो कितने टाइम से डिक्रीज होगा, 4 टाइम से वो डिक्रीज होगा। लास्ट यहाँ पे है
शील्डिंग। शील्डिंग क्या होता है? शील्डिंग मीन्स कवरिंग। हमने क्या करना है? कवर करना है बॉडी पार्ट्स को। अब इसमें कैसे कैसे हम शील्डिंग करते हैं, कौन कौन सी चीज़ें हैं जो शील्डिंग के लिए जो रिड्यूस करते हैं एक्सपोजर के लिए, एक्सपोजर को। इसमें हमारे पास बहुत सारे मटेरियल्स आएंगे, जैसे कंक्रीट आता है, हमारे पास लेड आता है। ये क्या करते हैं? विल अटेनुएट रेडिएशन। एटेनुएशन मैंने एक बताया हुआ है लेक्चर, वो आप देख सकते हो एटेनुएशन क्या होता है, लेकिन फिर भी मैं बताता हूँ। एटेनुएशन हो गया जब इंटेंसिटी क्या होता है? रिड्यूस होती है। तो ये कंक्रीट और लेड क्या करते हैं? इंटेंसिटी को रिड्यूस करते हैं। एक्सरेज को क्या करते हैं? एब्जॉर्ब करते हैं। जब ये प्लेस किया जाए बिटवीन द सोर्स ऑफ रेडिएशन और एक्सपोज्ड इंडिविजुअल। लेकिन हम कंक्रीट तो नहीं लगाएंगे पेशेंट के बीच में, हम यहाँ पे लेड का यूज़ करेंगे। लेड में क्या? जैसे लेड थायराइड शील्ड, जैसे लेड एप्रन, बाकी चीज़ें, ये सब चीज़ें। अच्छा, हम ग्लासेस भी देते हैं, लेड ग्लासेस, वो भी हम पेशेंट को देते हैं। ठीक है, अब डिपेंड करता है कौन सा पार्ट स्टडी करते हैं, उस हिसाब से हम क्या देते हैं, उसको शील्ड्स देते हैं। जैसे कि चेस्ट के एक्सरे करना होगा तो हम वहाँ पे लेड एप्रन नहीं दे सकते, लेकिन अगर एक्सट्रीमिटीज़ का हो रहा है एक्सरे तो हम क्या करते हैं, उस केस में जो है लेड एप्रन देते हैं। अब जैसे हम एक्सरे ट्यूब शील्डिंग भी इसमें करते हैं, ट्यूब की शील्डिंग करते हैं, रूम में भी शील्ड करते हैं। रूम शील्डिंग मीन्स हम लेड की कोटिंग करते हैं दीवारों पे। पेशेंट शील्डिंग करते हैं हम, पेशेंट की शील्डिंग इफ़ ऑर्गन्स नॉट अंडर इन्वेस्टिगेशन। जैसे मैंने बोला फॉर एग्जांपल चेस्ट का हमें नहीं करना है, तो जो ऑर्गन्स हमें चाहिए ही नहीं हम उनको शील्ड करेंगे। हमें थायराइड नहीं चाहिए, थायराइड को हम शील्ड करेंगे। चेस्ट नहीं चाहिए तो हम चेस्ट को क्या करेंगे, उसको कवर करेंगे। अगर हमें एक्सट्रीमिटीज सिर्फ चाहिए तो हम क्या करेंगे, इन चीज़ों को कवर करेंगे। इसके बाद एक और पॉइंट आता है पर्सनल शील्डिंग। पर्सनल शील्डिंग हो गया अपनी जो हम सुरक्षा करेंगे। इसमें हमारे पास क्या है, जैसे जो भी वर्कर, ऑक्यूपेशनल वर्कर होगा उसको हम लेड एप्रन भी देते हैं, लेड के ग्लव्स भी देते हैं, गोनेड शील्ड्स भी देते हैं, थायराइड शील्ड्स भी देते हैं। ये किसके लिए है? पर्सनल सेफ्टी के लिए। अब अगर आपसे कहीं पे क्वेश्चन पूछा जाए जो लेड एप्रन होता है उसमें लेड की थिकनेस कितनी होती है, दैट इज 0.25 mm। कितनी? 0.25 mm। अब इन सब चीज़ों को अगर रेडिएशन भी लग गई पेशेंट को तो उसके लिए बहुत सारे हमारे पास डिवाइसेस होते हैं, रेडिएशन डोजीमीटर होते हैं, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में जो है पढ़ेंगे।